तो जय हिंद गाइस एक और नई ऑनलाइन सेलिंग की वीडियो आपके लिए लेके आ चुका हूँ। तो सबसे पहले ये लेवल कमान मैंने दे दी है और लेवल अभी निकलने वाले हैं। थोड़ा सा क्या पता क्या हो रहा है, लेवल नहीं निकल रहे। चलो मैं प्रिंटर सही कर लेता हूँ फिर लेवल निकालता हूँ। देख सकते हो लेवल निकल रहे हैं, निकल जाने देता हूँ। ये सारे लेवल निकल चुके हैं गाइस। चलो फिर अब मैं मीशो के लेवल जनरेट करता हूँ, फिर मीशो के निकालता हूँ। तो लेवल मीशो के भी जनरेट कर दिए हैं और ये देख सकते हो मीशो के भी लेवल निकलने लग गए हैं। तो ये सारे लेवल निकल जाते हैं एक बार। और बता दूं कि 29 पार्सल फ्लिपकार्ट के हैं और 7 उसके हैं मीशो के। तो 36 हो गए टोटल। और फ्लिपकार्ट के और भी हैं, दिखा दूं, 30 हो जाएंगे टोटल फ्लिपकार्ट के गाइस, क्योंकि एक पार्सल और आ चुका है। तो गाइस 30 पार्सल टोटल कंप्लीट हो चुके हैं। और अब मैं माइक साइक लगा लेता हूँ, फिर आगे की वीडियो आगे बनाता हूँ। ये सब कंप्लीट करके ऑर्डर पैकिंग करता हूँ। आपको आगे कुछ जो समझाता हूँ आप अच्छे से समझिएगा प्लीज़। तो अपन सबसे पहले गाइस लेवल को यहाँ रख देता हूँ। लेवल को फाड़ के रख लेते हैं, मतलब लेवल ऐसे एक जैसे निकाल लेते हैं। कौन सा काय का पार्सल है, जैसे कि मीशो का है, ई-कॉम का है, वॉल्मो का है, अलग अलग कोरियर से आते हैं पार्सल। ठीक है, वॉल्मो अलग है, ये जैसे कि फ्लिपकार्ट के हैं ये। तो हम जितने भी मेरे दोस्त अभी गाइस, मेरे भाई लोग जितने भी नए जुड़ते जा रहे हैं, मैं उनको, जो नए जुड़ते जा रहे हैं, जो पुराने जुड़े हैं वो वीडियो देखते हैं, उनको तो मैं नमस्कार करूँगा कि आप मेरी वीडियो देखते हो तो थोड़ा बहुत ही अंदर से मोटिवेट होते होंगे। जो थोड़ा बहुत भी मोटिवेट होते होंगे तो मतलब उनके मन में ये ख्याल तो है कम से कम कि हाँ मुझे कुछ करना है या मैं भी ऑनलाइन करूँगा, कम से कम थोड़ा बहुत तो है। तो और जो नए जुड़ते जा रहे हैं उनको मैं यही कहना चाहूँगा कि आप मेरी वीडियो देखो, तो मतलब सारी वीडियो मत देखो आप एक जो स्टार्टिंग की देखोगे या बाद वाली देखोगे। मैं लगभग सारी चीज़ें जो है ना एक वीडियो में भी बताने की कोशिश करता हूँ कि एक ही वीडियो में सारे क्वेश्चन आंसर से लेके सारी जानकारी मैं एक ही वीडियो में कंप्लीट कर दूँ। मैं ये कोशिश करता हूँ सब आपको बताने की। तो आपको कोई ज़्यादा मेरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। मैं एक ये चीज़ आपको स्पष्ट बता दूं। क्योंकि देखो आपको ज़्यादा टाइम, हाँ कुछ वीडियो ऐसी होती हैं जिसमें कुछ मैं ज़्यादा इम्पोर्टेंट बता देता हूँ, कुछ मैं भूल जाता हूँ। तो क्योंकि एक्चुअली मेरे को सबसे पहले मैं आपको बात बता दूँ, क्योंकि मुझे वीडियो में बोलना आता नहीं था और अभी भी कौन सा आता है, अभी भी नहीं आता है। पर मैं कोशिश करता हूँ कि मैं बोलूँ, आपको सही जानकारी आप तक पहुँचाऊँ। और मैं बिना एडिट करे वीडियो इसलिए बनाता हूँ कि मैं एडिट कर करके अगर मैं बनाऊँ वीडियो, आप भी जानते हो कि मैं एडिट कर करके वीडियो बनाऊँ तो क्या होगा, उसमें कुछ जानकारी आपको मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगी, कुछ कट जाएगा कुछ। तो इस टाइप से मैं नहीं चाहता कि एडिट करके वीडियो आपके पास आए। आपके पास जैसी भी मैं वीडियो बनाऊं सारा दिखाऊं, जो भी है जैसे मैं करता हूं हर कुछ आपको दिखाना चाहता हूं, हर कुछ। क्योंकि सब चीज़ आप देखोगे तो ये आप जानोगे, और जब जानोगे तो मानोगे, और मानोगे तो करोगे।
और जैसे कि अब मेरे पास ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि एक भैया ने बोला था क्या आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो उनको मैंने पिछली वीडियो में भी जवाब दिया था। और ये क्योंकि ये चीज़ हर इंसान का क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि ये क्वेश्चन बिल्कुल हर ई कॉमर्स मतलब उनका हो सकता है, हर सेलर का, क्योंकि उनको यही लगता है ना कि प्रॉफिट। तो देखो ये तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमको कितना प्रॉफिट लेना है, और हमें प्रॉफिट लेना आना भी चाहिए, है ना। इतना ध्यान रखना ऑनलाइन सेलिंग में कि हमें प्रॉफिट, खुद देखो हमारे ऊपर डिपेंड करता ही है। हमारे पास कोई कस्टमर तो आया नहीं है कि नहीं भैया इतने में देंगे, इतने में करेंगे। हमारे ऊपर डिपेंड करता है हमें कितना मार्जिन रखना है। तो मैं बोलूँ कि आपको मार्जिन थोड़ा अच्छा रखना चाहिए ऑनलाइन। देखो ऑनलाइन सेलिंग में आपको मार्जिन अच्छा रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें देखो रिटर्न भी आते हैं, प्रोडक्ट रिटर्न का भी सिस्टम है, तो हमें, और रिटर्न शिपिंग फीस भी फिर अपनी लगती है। इतना याद रखना, रिटर्न जो प्रोडक्ट आता है ना उसमें शिपिंग फीस भी हमको अपने जेब से भरनी पड़ती है। तो मार्जिन आप लोगों से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि मार्जिन देखो भैया थोड़ा सा अच्छा मार्जिन रखना, क्योंकि नहीं तो फिर बाद में आपको नुकसान हो जाएगा, फिर आप मेरे से बोलो। तो गाइस थोड़ा सा काम आ गया था, जब तक मैंने ये सब पन्नी पे लेवल वगैरह करके कंप्लीट कर लिए हैं, और अब रह गया है केवल आपसे बात करना। तो बात करते जाता हूँ और काम भी करते जाता हूँ, दोनों एक साथ हो जाएंगे। और आपको मैं थोड़ा बहुत और बताते जाता हूँ। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से बात भी करते जाता हूँ, और सबसे पहले आप लोगों के थोड़े बहुत कमेंट भी पढ़ते जाता हूँ। और ऑनलाइन सेलिंग में सबसे पहले क्या करना है मैं फिर से बताते जाता हूँ आपको कि क्या करना है क्या नहीं करना है। सबसे पहले अभी एक नया कमेंट आया है कि क्या फ्लिपकार्ट में सेल करने के लिए ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर लेना पड़ेगा। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि ब्रांड ऑथराइजेशन लेने के लिए कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है आप पर, इतना है कि अप्रूवल तो लेना ही पड़ेगा फ्लिपकार्ट पे। बिना अप्रूवल लिए आप फ्लिपकार्ट पे सेल नहीं कर सकते हो मेरे भाई, क्योंकि फ्लिपकार्ट पे फ्रॉड मतलब ज़्यादा चलता ना, नकली प्रोडक्ट। तो उसकी वजह से देखो फ्लिपकार्ट की वैल्यू ख़राब होती ना, इसलिए वो एक ब्रांड होना चाहिए अपना, मतलब जीएसटी विद जीएसटी से जो आते हैं उस टाइप से ब्रांड होना चाहिए, तो वो प्रोडक्ट आप सेल कर पाओगे। और देखो अपन भी कोई चीज़ परचेस करते हैं, खरीदते हैं, तो हमारी भी यही ख्वाहिश रहती है कि हम कोई अच्छी चीज़ खरीदें, ब्रांडेड चीज़। हम जब देखो कोई चीज़ हम देख तो सकते नहीं हैं, सबसे पहले आप ये समझो, जब हम कुछ चीज़ ऑनलाइन परचेस करते हैं तो हम देख तो सकते नहीं हैं, तो हमें भरोसा करना पड़ता है बस कस्ट हमारे जो जहाँ से आ रही है चीज़ उसके ऊपर। तो हमारा तो फ्लिपकार्ट किस पे भरोसा करेगा? आपके डॉक्यूमेंट्स पे कि आप ओरिजिनल प्रोडक्ट सेल कर रहे हो कि नहीं। बाकी मीशो पे तो हो जाता है, मीशो पे मतलब आपको मिल जाएगा बिना विदाउट के। तो अभी आप एकदम से फ्लिपकार्ट में आ रहे हो, मेरा मतलब ये रहता है आप लोगों से कि देखो जो नए सेलर हैं वो फ्लिपकार्ट पे आने से पहले पहले मीशो पे आए। अब इसमें मैं मेरे फ़ायदे के लिए नहीं बता रहा हूँ, आपके फ़ायदे के लिए बता रहा हूँ कि आप मीशो पे आओगे तो देखो थोड़ा बहुत समझ जाओगे ना किस ऑनलाइन सेलिंग होती कैसे है, क्या करना होता है। आप सब जब तक आप तरीके से समझोगे नहीं उस चीज़ को, जब तक नहीं कर पाओगे, लॉस में चले जाओगे मेरे भाई। और मैं बहुत अभी मेरे पास टाइम नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं, नहीं तो मैं अब शायद डायरेक्ट आपको, एक तो टीम भी नहीं है, मैं लाइव आता हूं तो टीम को ये जुड़ते ही नहीं है, तो मैं तरीके से क्या ही सिखाऊं, किसको सिखाऊं। तो मतलब मैं मेरे ये चाहता हूं कि टाइम देखो सब, अगर आप मेरी वीडियो देखते हो तो देखो टाइम निकाल के देखते हो, तो मेरे पास मैं भी अगर आपको सिखाऊंगा तो मेरे पास
टाइम मतलब समझ रहे हो ना कि टाइम मैं आपको जब दूंगा तो फिर मेरे पास टाइम होना भी तो चाहिए ना। आप सब समझदार हो, आपको समझाने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो मैं अगर टाइम देता हूँ जैसे निकाल के, तो कोई उसमें जुड़े तो सही। और जब कोई लाइव में, आप कोशिश करूँगा गाइस कि रात के टाइम में लाइव आऊँ, क्योंकि सब जो लोग होते हैं वो रात के टाइम में फ्री हो जाते हैं। तो कोशिश मेरी रहेगी कि मैं रात के टाइम आधे घंटे के लिए आपके लिए लाइव आऊँ, ठीक है। पूरी कोशिश करूँगा मैं। अब नाइट के टाइम, अब मैं टाइम फिक्स नहीं रहेगा, बट नाइट में मैं आप सबके लिए कोशिश करूँगा कि लाइव आऊँ। तो सारे आप जो भी आपको, देखो उसमें क्या होता है कि जो भी आपको क्वेश्चन आंसर या जो भी आपको पूछना होता है वो आप वहाँ से पूछ सकते हो। बस कम से कम 4-5 लोग तो जुड़े यार। अब 4-5 लोग ही नहीं जुड़ेंगे तो देखो मैं भी डिमोटिवेट होता हूँ, और फिर आप समझ सकते हो, मैं आपको जैसे बताता हूँ कि मैं अकेला ही तो जो ऑनलाइन सेलिंग में अकेला ही करता हूँ। तो देखो मेरे पास वैसे भी टाइम नहीं रहता है। मैं वीडियो में जितना हो सकता है, हर जो एक वीडियो में भी पूरा बता देता हूँ किस तरीके से हमें करना है क्या, और थोड़े बहुत आपके कमेंट ले लेता हूँ। तो मतलब कोई भी इंसान, नया इंसान आए तो सारी वीडियो ना देखे, एक ही वीडियो में उसको समझ में आ जाए कि हमें क्या करना चाहिए ऑनलाइन सेलिंग के लिए। सारी वीडियो देख के उसका टाइम वेस्ट ना करें। मेरा कहने का इतना ही पर्पस होता है, इतना ही मतलब होता है। और बाकी जो आपके जो जैसे क्वेश्चन आंसर वगैरह रहते हैं वो मैं वीडियो में दे ही देता हूँ। और जो वीडियो जैसे कि अब ये मैंने वीडियो डाला, कोई नया इंसान देखे तो मैं उनको सबसे पहले सजेस्ट करूँगा कि देखो आपको जीएसटी नंबर, मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि लेने की ज़रूरत नहीं है। जब आपको जीएसटी नंबर ही नहीं लेना है तो आपको क्या ब्रांड ऑथराइजेशन लेना है, क्या किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आप बस मीशो से स्टार्ट करो, और मीशो में वोमेंस ड्रेसेस वगैरह हैं, वोमेंस प्रोडक्ट वगैरह हैं, इनको अपलोड करो। गाइस आपको एक्सपीरियंस चाहिए, ना कि अभी से कमाना चालू, एक्सपीरियंस। और उसमें आप वोमेंस प्रोडक्ट डालोगे ना तो उसमें आपकी इनकम भी अच्छी हो चांसेस नहीं है, हो जाएगी। मतलब इतनी इनकम हो जाएगी आपकी कि आप भी सोचोगे कि नहीं, मैंने कम से कम मन लग जाएगा, मेरा मतलब ये है आपका उसमें, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप मीशो से करो। अब क्यों करो मीशो से, वो भी बता देता हूँ। देखो मीशो से क्या होगा आपको कि मीशो खुद जीएसटी एग्जेम्पशन करके आता है, वो हमें प्रोवाइड करवाता है। क्या करवाता है? जीएसटी एग्जेम्पशन, जो कि हमें लेना होता है। और जीएसटी एग्जेम्पशन से क्या होता है, हमें 40 लाख रुपए तक की सेल हम उसमें कर सकते हैं विदाउट जीएसटी। देखो आप 40 लाख तो जब मैं नहीं कर पाता हूँ तो आप तो क्या ही कर पाओगे, 40 लाख की सेल कर लोगे? नहीं कर पाओगे ना। तो आपको उससे करना है। अब उसमें क्या, देखो क्या करना है आपको, वो भी बता देता हूँ। उसमें करना है आपको जीएसटी एग्जेम्पशन लेना है। जब अकाउंट बनाओगे, अकाउंट बनाते टाइम मैं वो भी बताऊंगा, सब बताऊंगा, पर उस एक टाइम होता है ना कब बताऊंगा, तो मैं उसको थोड़ी सी टीम इकट्ठी होए तो मैं बताता हूँ आपको। अब आपको करना है, देखो जीएसटी एग्जेम्पशन लेने के बाद करना है आपको, क्या करना है, लिस्टिंग। अब आप मार्केट से कोई से भी प्रोडक्ट लेके आओ, कोई बिल की ज़रूरत नहीं है, कोई कुछ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सरकार आपको 40 लाख तक की सेल विदाउट जीएसटी करने के लिए देती है। तो आपको मार्केट से कुछ भी प्रोडक्ट लेके आने हैं, पर उसमें कंडीशन क्या रहती है, देखो अब कुछ भी प्रोडक्ट आप कोई ऐसे डेवलप उसमें तो हो नहीं, मतलब होगे भी तो मुझे नहीं पता आप किस एरिया से हो, जैसे महाराष्ट्र से हो या फिर साउथ साइड से हो तो फिर बात अलग है। तो आपको सबसे पहले करना है लिस्टिंग प्रोडक्ट की। और वोमेन से रिलेटेड अगर आपके पास प्रोडक्ट है तो गाइस मैं सही बोल रहा हूँ, आपको फिर कोई टेंशन नहीं, आप इसी में से सब कर लोगे।
क्योंकि मैं मीशो पे मैंने देखा है वुमेन्स सबसे ज़्यादा ऑर्डर करती हैं वुमेन्स। तो उसमें क्या होगा कि देखो आपके ऑर्डर जल्दी ग्रोथ हो जाए आना चालू हो जाएंगे, और अगर आप जॉब वगैरह कर रहे हो तो जल्दी से आपकी जॉब छूट जाएगी, क्योंकि जब मार्जिन मिलने लगता तो फिर लोग सोचने लगते हैं ना कि अब जब मैं 20,000 यहाँ से कमाता हूँ तो जब 20-25 यहाँ से भी कमा रहा हूँ तो इसी काम को आगे बढ़ाए ना, है कि नहीं। मेन प्रॉब्लम तो यही होती कि हमें पहले कमाना है, अब जब कमाएंगे नहीं तो फिर प्रॉब्लम है कि नहीं। तो आप जब तो इसमें क्या है वुमेन्स प्रोडक्ट, हाँ रिटर्न का थोड़ा सा है तो वो सब समझ जाते हैं अपन। आई हैव 15K, एक भैया का कमेंट आया, आई 15K फॉर बिजनेस, आई विल स्पेंड ऑन परफ्यूम एट डेली, आई वांट टू कॉन्टैक्ट ए डीलर। देखो सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप क्वेश्चन हिंदी में करें, क्योंकि अब क्या बोलूँ, देखो सब इंग्लिश में करोगे तो मैं आंसर नहीं दे पाऊँगा। मैं दे सकता हूँ कि आपको क्या करना है, बट मैं खुद इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, खुद अनपढ़ गवार हूँ। मतलब देखो हम लोगों की यहाँ हेल्प करने के लिए आए हैं हम, आपका नहीं बोल रहा हूँ, ना कि यहाँ पे मैं अंग्रेजी झाड़ने आया हूँ भैया। मैं सिंपल बता दूँ, क्योंकि हमारे भारत में सबसे ज़्यादा लोग हिंदी बोलने वाले ही हैं। अब साउथ केरला ये कन्नड़ वगैरह उधर के हैं तो देखो मैं नहीं जानता हूँ, पर हाँ इंग्लिश मुझे थोड़ी बहुत आती है, उतनी तो नहीं, बट मैं हिंदी में ही इसका आंसर देना चाहूँगा, क्योंकि कमेंट ना बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, मैंने देखा है, मैंने सारे कमेंट कल देखे थे। तो मैं कोशिश करता हूँ कि कमेंट का जवाब कमेंट पे ना दे के वीडियो पे दूँ, ताकि लोगों की परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। और मैं ये भी चाहूँगा कि अपना बिजनेस आप आज से ही, मैं चाहूँगा कि चालू करना चाहिए। आज से क्या, अभी से चालू कर दो। अभी से तो मतलब कोई नहीं कर सकता, मतलब एक मन में ख्याल तो डालो, सोच तो डालो गाइस। बिजनेस तो जब होगा तब हो जाएगा। तो जैसे भैया बोलते हैं आप लाइव आओ, बिल्कुल मैं लाइव आता हूँ भैया, पर जब मैं लाइव आता हूँ तो कोई जुड़ता नहीं है। इसकी वजह से मैं एक दिन तो 1-1.5 घंटे लाइव आया, टाइम निकाला, पर कोई जुड़ा नहीं। तो फिर देखो मैं क्या बताऊँ, देखो अभी मैं पार्सल करते टाइम तो आपसे जुड़ पाता हूँ। आज मेरे को 28 पार्सल मीशो के करने हैं, नहीं सॉरी फ्लिपकार्ट के, मीशो के आज मैंने निकाले नहीं, क्योंकि मॉर्निंग में मेरे पास एक दूसरा काम था इसलिए। तो मैंने शायद बताया, आपको समझ आया होगा। नए सेलर जो आते हैं कि उनसे मैं यही बोलूँगा, और जैसे कि मुझसे पूछते हैं कि आपको प्रॉफिट हो रहा है नहीं हो रहा है, देखो बिना प्रॉफिट के मैं यहाँ पे काम क्यों ही करूँगा। मेरी भी फैमिली, मेरे भी परिवार है, बिना प्रॉफिट के मैं क्यों करूँगा। देखो मुझे भी खाना है, मुझे भी परिवार चलाना है, तो बिना प्रॉफिट के कोई भी काम नहीं करेगा मेरे भैया, क्योंकि हम यहाँ पे कमाने के लिए ही आए हैं। सेवा अगर हमें करनी होगी तो हम देखो कहीं भी जाके कर देंगे, कहीं भी दान कर देंगे, पर यहाँ तो हम कमाएंगे ना। तो देखो बिना प्रॉफिट रखे, तो मैं आपसे भी बोलूँगा प्रॉफिट स्टार्टिंग से ही रख के चलना बिजनेस में, नहीं तो बाद में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। भले देखो मेरे 25-30 ऑर्डर हैं आज, मतलब पर डे के। अब इसका रीज़न क्या है, आज मैं चाहूँ तो मेरे 100-150 ऑर्डर होने चाहिए थे, पर मैं रखता हूँ प्रॉफिट। देखो बिना प्रॉफिट के अब और कोई तो दूसरा काम है नहीं मेरा, तो बिना प्रॉफिट के तो फिर मतलब समझो ना, खाना पीना रहना ये सब महंगा पड़ जाता है यार। इसलिए प्रॉफिट रख के ही चलना, भले ऑर्डर कम आए पर प्रॉफिट रख के ही चलना, इतना ध्यान देना। प्रॉफिट मैं बता दूंगा आप जब जो मेरे सेलर बनेंगे ना, जो भी अब मैं सोच रहा हूँ कि जल्दी सेलर ग्रोथ करूँ। पहले तो मैं क्या करूँ, टीम बनाऊँ, फिर उनमें से चुन के फिर नए सेलर बनाऊँगा। तो अब जो जितना भी हो सकेगा अपन उनकी हेल्प करेंगे जैसे जैसे, और जो जेन्युइन होंगे और फिर उनको सेलर बनाऊँगा। फिर उनके पास जाके मैं वीडियो शूट करूँगा, दिखाऊँगा थोड़ा बहुत। अगर आप मोटिवेट हों नए सेलर से तो आप, इससे क्या ही है, क्या ही कहना। तो फ्लिपकार्ट पे एक चीज़ है कि इस पे ज़्यादा फ्रॉडिंग नहीं है। मीशो पे क्या है कि हाँ कस्टमर के पास रिटर्न
7 दिन की पॉलिसी होती है। जैसे अब तो कस्टमर कभी भी रिटर्न मार सकता है। मीशो पे ऐसा है, सॉरी फ्लिपकार्ट पे ऐसा है कि कस्टमर को रिटर्न, जैसे कि परफ्यूम वगैरह है तो ये रिटर्न आसानी से नहीं होता। और पता नहीं मीशो में इतने सारे कोरियर हैं। मेन प्रॉब्लम ये है कि मीशो में 7 8 10 कोरियर हैं, मतलब 4 5 कोरियर हैं, 5 6, तो सारे कोरियर अलग अलग उनके पार्सल रिसीव होते हैं अपन को। फिर सारे कोरियर को अलग अलग पार्सल दो, तो कौन सा कोरियर फ्रॉड करेगा, कौन सा क्या करेगा, ये देखो हमारे ऊपर डिपेंड नहीं करता। अब फ्लिपकार्ट में ऐसा है कि एक ही कोरियर है, ई कार्ट, और सबसे बेस्ट कोरियर है। क्योंकि देखो बड़े बड़े कंप्यूटर, मोबाइल, आईफोन जैसी चीज़ें जब ई कार्ट डिलीवरी करता है तो कितनी सेफ्टी कितनी होगी। हमारा तो 2 4 500 रुपये का प्रोडक्ट है, वो तो हज़ारों लाखों रुपए के प्रोडक्ट डिलीवर करता है। तो फ्लिपकार्ट में ये सुविधा ज़रूर है, और फ्लिपकार्ट में मार्जिन कम है, ये भी बात याद रखना। इसलिए मैं और थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, एक बार सीख जाओगे, हाँ मतलब ध्यान जम जाएगा तो सब। पर फ्लिपकार्ट थोड़ा सा कठिन भी है, थोड़ा सा, मतलब जैसे कि आप मेरी लेवल के पढ़े लिखे होगे, जैसे कि मैं ज़्यादा नहीं पढ़ा लिखा, तो इतने होगे तो थोड़ा सा आपको कठिन भी लगेगा फ्लिपकार्ट। बाकी आप मीशो पे आ ही जाओ। तो जीएसटी की अभी ज़रूरत नहीं है, जीएसटी में और उससे रिगार्डिंग अगली वीडियो में बताऊंगा गाइस, क्योंकि अभी थोड़ा सा मुझे पार्सल जल्दी करने हैं, क्योंकि पार्सल थोड़े से ज़्यादा हैं और मैं कर नहीं पाया। तो नेक्स्ट वीडियो में, और मैं सोच रहा हूँ आज फिर अब लाइव फिर से आऊँगा। अगर कोई जुड़ जाए तो अच्छा है, और नहीं जुड़े तो भी अच्छा है, कोई बात नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।